तो बात करते हैं ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन की। ईरान में खमेनी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को भी तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। खमेनी के इस्तीफे और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग को लेकर अब प्रदर्शन लगातार हर नए दिन के साथ हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ईरान की खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई जो है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर रोज अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। 31 प्रांतों के 180 शहरों में प्रदर्शन की आग जो है वो भड़क चुकी है। तस्वीरें आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि हर जगह भीड़ लोगों की जो है वो वहां पर सड़कें उससे पटी हुई हैं। और जो नाराजगी आर्थिक संकट से शुरू हुई थी, महंगाई से शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे राजनीतिक संकट जो है उसमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और खामनेई जो है उसकी स्थिति यहाँ पर अब लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। तो आपको दिखा रहे हैं अलग अलग किस तरह से यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। पहली तस्वीरें देखिए कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल की बिल्डिंग जो है उसे फूंक डाला है। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये कराज शहर की दिखा रहे हैं। आप भीड़ देखिए, लोगों की गुस्सा देखिए। करीब 100 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। महंगाई यहाँ पर अब खामनेई सरकार के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। पहली तस्वीरें आपको हम देखिए कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल जो है उसकी बिल्डिंग को फूंक डाला। गुस्सा लोगों का बहुत ज्यादा है। जो वहाँ की करेंसी है रियाल, उसके गिरने से भी लोग नाराज हैं। और ये कराच शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक के बाद एक आपको ईरान का हाल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीरें आप देखिए, एक और इमारत का यही हश्र हुआ है। कैसे प्रदर्शनकारियों ने इस इमारत को आग के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर अब खामनेई सरकार जो है उनके लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है और लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार उनके आगे सामने आ रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, ईरान में इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। शहर शहर बवाल लगातार अदिति जारी है। बिल्कुल, और इंटरनेट बंद है फिर भी ईरान की चीख पुकार दुनिया सुन पा रही है। सड़कों पर इतने लोगों की बंदूकें भी कम पड़ जाएं। तेहरान की रातें लपटे धुएं और चीखों के हवाले हैं। जनता का आक्रोश अब बेकाबू हो चुका है। सत्ता के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक अल रसूल मस्जिद धू धू कर जल रही है। तेहरान की रातें लपटे धुएं और चीखों के हवाले हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा जन आक्रोश फूट पड़ा है। रात का सन्नाटा नारों से गूंज रहा है। इंटरनेट का गला घोंट दिया गया है। लेकिन अंधेरे को चीरती हुई जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दहलाने वाली हैं। आर्थिक तंगी से शुरू होने वाला प्रदर्शन अब खमेनी के तख्ता पलट की मांग तक पहुंच गया है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि ईरान के सबसे पाक शहर मशहद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। तो दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग किस तरीके से ईरान में भड़की हुई है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी जो है वो जहां पहुंच रहे हैं ईरान के तमाम बड़े शहरों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शनकारी शहरों में सिर्फ आग ही नहीं लगा रहे, वो लगातार वहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुस्सा खमेनी और उनकी सत्ता के खिलाफ है और वहां के लोग बदलाव चाहते हैं। अगली तस्वीर जरा आपके सामने हम रखते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भी आगजनी की जा रही है। तमाम सरकारी इमारतों को प्रदर्शनकारी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं वो प्रदर्शनकारियों के गुस्से की चपेट में आ रही हैं। इसके अलावा आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सरकारी वाहन को फूंकने के पश्चात प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें। ईरान के तमाम बड़े शहर, चाहे आप तेहरान ले लीजिए या फिर और भी जो तमाम मशहद से लेकर बड़े शहर हैं, सभी जगहों पर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और खमेनी को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर हैं। ईरान में एक दो नहीं कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां लोग प्रदर्शन और आगजनी कर रहे हैं। और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही है कि ईरान में स्थिति क्या है। जिस चेहरे के खौफ से कभी ईरान की दीवारें भी थर्राती थी, आज उसी चेहरे की तस्वीर को ईरान की एक बहादुर लड़की ने अपने सिगरेट से सुलगा दिया। इस जलती तस्वीर से सिर्फ धुआं नहीं उड़ा,
बल्कि उस अहंकार की धज्जियां भी उड़ी जिसने महिलाओं को सिर्फ बंदिशों में देखना चाहा। यह तस्वीर गवाह है कि ईरान की बेटियां कट्टरपंथी व्यवस्था की राख पर नई और आजाद दुनिया की बुनियाद रख रही हैं। कल तक जो महिलाएं हिजाब के पीछे खामोश थीं, अब वही महिलाएं खौफ को पीछे छोड़ तेहरान की सड़कों पर उतर आई हैं। हाथों में जलता हुआ हिजाब और जुबां पर एक नारा, आजादी आजादी, कट्टरपंथ से आजादी। तेहरान से लेकर मशहद तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और महिलाएं हिजाब को आग के हवाले कर अपनी आजादी का इजहार कर रही हैं। तो तेहरान की गलियों में जल रही आग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसकी तपिश वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच चुकी है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा है उससे पूरी दुनिया के कान कैसे खड़े हो गए हैं, देखिए। ईरान में इस कदर गदर मचा हुआ है कि जनता ने खौफ की दीवारों को भी जमींदोज कर डाला। किरमान शाह में कभी खौफ का दूसरा नाम रहे IRGC के 2 गार्ड्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। एक और आयतुल्लाह खामनेई इसे विदेशी साजिश करार दे रहे हैं। वहीं लगता है ट्रंप ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह ईरान की ओर मोड़ दिया है। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा। Doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, ईरान अब इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में। प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो अमेरिका की मिसाइलें बरसेंगी। दूसरी ओर 180 शहरों में उमड़ा गुस्से का सैलाब हुकूमत को बहा ले जाएगा।